तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन जो होता है वो कीटियान से कहता है कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहता है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कुत्ते की तरह नहीं भौंकूंगा। तो हमारा किन्नन उसके पाँव के ऊपर अपना पाँव मारता है, सॉरी उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव मारता है और उसके हाथ को वहां पर तोड़ना स्टार्ट करता है। जैसे वो वहां पर उसके हाथ के ऊपर पाँव मारता है तो वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ पर भौंक कर दिखाता हूँ। और इसी के साथ ही कीटियान वहां पर बाव बाव करके दिखाता है। जब वो वहां पर कुत्ते की तरह भौंकता है तो हमारा किन्नन आगे बढ़ता है और उसे कहता है देखो तो जरा, तुम तो वाकई में बिल्कुल एक कुत्ते की तरह ही भौंकते हो और तुम्हारी आवाज बिल्कुल कुत्ते के जैसी है। किन्नन उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि अब जबकि तुम एक बहुत ही ओबीडिएंट डॉग हो, यानी कि एक बहुत ही काम के कुत्ते हो, तो इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है तुम जा सकते हो। और बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारे किन्नन के ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कीटियां जहाँ पर कुत्ते की तरह भौंका और हम सभी लोगों ने जहाँ पर इसको देखा है। सीनियर वैंगसिन भी वहाँ पर सोच रहा था किन्नन वाकई में काफी ज्यादा स्पेशल है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि इसने यहाँ पर कीटियान को इतनी आसानी से हरा दिया और साथ ही इसने आयरन के स्टैचू को भी तोड़ दिया। लगता है कि वो स्ट्रेंथ इसी लड़के की थी। जबकि यहाँ पर शुनफेंग को भी दिखाता है कि शुनफेंग कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था कि ये सीनियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये हमारे मास्टर सीनियर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो किन्नन कीटियान से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे हाथ से मरना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसान मौत तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर तड़प तड़प कर मरो और उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगा। तो अब जल्दी से उठकर दफा हो जाओ। और काइची आगे बढ़ता है और उसे उठाता है। वो दोनों वहां पर से जा रहे होते हैं और जाते वक्त कीटियान से कहता है किन्नन अब बच कर रहना, इस ह्यूमिलिएशन का बदला मैं लेकर रहूंगा और मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। तो किन्नन से कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इंतजार करूंगा, वैसे भी मुझे मारने की धमकी देने वाले सभी लोग मर चुके हैं। कीटियान के वहां से चले जाने के बाद शुनफेंग को दिखाते हैं। वो किन्नन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसकी आंखें चमक रही होती है। हमारा किन्नन उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए। तो शुनफेंग उसे कहता है किन्नन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, क्या तुम मेरे सीनियर ब्रदर बन जाओगे, क्या तुम मेरे बिग ब्रदर बनोगे। तुम्हारा किन्नन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ इस तरह का कोई रिलेशन रखना चाहिए। हम लोग इस ग्रुप में टेम्परेरी हैं, हम में से कोई एक जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को दिखाकर आगे निकल जाएगा। हम दोनों ही एक ही ग्रुप के डिसाइपल्स हैं, तो मुझे लगता है कि हमें डिसाइपल्स की तरह ही रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर एक दूसरे को अपना भाई बना लेना चाहिए। बात सुनने के बाद शुनफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो क्या तुम भी यहाँ पर बाकी सभी की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो कि मैं छोटे ग्रुप से हूँ, एक छोटे ग्रुप से यहाँ पर आया हूँ। किन्नन कहता है नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह के रिलेशनशिप्स यहाँ पर नहीं बनाने चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे को इक्वली ट्रीट कर सकते हैं, ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा होगा, ना किसी छोटे सेक्टर से होगा ना किसी बड़े सेक्टर से होगा। बात सुनने के बाद शुनफेंग तो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बाकी सभी से अलग हो, तुम मुझे समझते हो क्योंकि तुम भी एक छोटे सेक्टर से यहाँ पर आए हो, लेकिन अफसोस कि तुम भी बाकी सभी की तरह आई हो। बाकी के सभी एलीट सैपर्स मुझे बहुत ही बुरा समझते हैं क्योंकि मैं एक छोटे सेक्टर से यहाँ पर आया हूँ और तुम भी उनके जैसे ही हो। लेकिन मैं तुम्हें एक दिन इस बात का जरूर सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और तुम्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है कि तुमने आज यहाँ पर अपना एक छोटा भाई खो दिया। तो किन्नन उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था कि अचानक से इस लड़के को क्या दौरा पड़ गया जो यहाँ पर इस तरह की बातें किया जा रहा है। तो शुनफेंग गुस्से के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा उसके बाद तुम्हें भी यहाँ पर मेरी इज्जत करनी पड़ेगी और उसके बाद देखता हूँ कि कैसे तुम यहाँ पर मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते, तुम्हें मुझे अपना छोटा भाई मानना पड़ेगा और मैं यहाँ पर सभी इन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनकर दिखाऊंगा। जबकि हमारा किन्नन वहां पर सोच रहा था कि शुनफेंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन ये भौंसदा बोला है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई इसका गलत फायदा जरूर उठाएगा। फिर इसने अपने आप को चेंज नहीं किया। फिर फिलहाल के लिए इसके बारे में छोड़ जाओ, यहाँ पर हर किसी की अपनी अपनी रीजन, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। के बाद सीनियर वैंगसिन कहते हैं कि आज के लिए इतना ही काफी है, तुम सभी की क्लास खत्म होती है, तुम सभी लोग जा सकते हो। जबकि किन्नन तुम यहीं पर रुको। वो किन्नन से कहते हैं कि मेरे साथ आओ। तुम्हारा किन्नन उनके साथ जाता है तो वो उसे कहते हैं क्या बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, क्योंकि तुमने वहां पर मुझे इशारा किया था। तुम्हारा किन्नन अपने पास से पिल निकालता है और उसे कहता है सीनियर वैंग मुझे लगता है कि आपको ये पिल खानी चाहिए। इस पिल को मूशेंग पिल कहते हैं, इसे मैंने बनाया और इस पिल को खाने के बाद आपके इंटरनल इंजरीज ठीक हो जाएंगी क्योंकि कीटियान के पंच से आप जख्मी हुए हैं। तो सीनियर वैंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम्हें एल्केमी भी आती है, क्या तुम एल्केमी परफॉर्म कर सकते हो। तो किन्नन कहता है कि हम परफॉर्म कर सकता हूँ लेकिन मैं कोई इतना बड़ा एल्केमिस्ट नहीं हूँ। तो सीनियर वैंग उसे कहता है कि अब जबकि तुमने यहाँ पर मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया है तो फिर मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव करूंगा। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर एक एल्केमी कंपटीशन होने वाला है, वो भी हमारे ग्रुप में। अगर तुम चाहो तो तुम वहां पर जा सकते हो। वहां पर कंपटीशन को जीतने वाले को एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला है और वो स्पेशल इनाम ये होने वाला है कि तुम्हें एक रिंग मिलेगी, लेवल 5 की रिंग मिलेगी जिसके अंदर बहुत ज्यादा सामान स्टोर किया जा सकता है। एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ ही वहां पर फर्स्ट प्लेस के ऊपर तुम्हें एक इस तरह का ट्रेजर मिलने वाला है जिसके बारे में अभी तक किसी को कुछ भी नहीं पता, वो एक अननोन ट्रेजर होने वाला है। तो किन्नन कहता है कि अच्छा फिर ठीक है, अब जबकि तुमने कहा कि मुझे वहां पर एक रिंग मिलेगी, एक स्टोरेज रिंग के लिए तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने को तैयार हूँ, तो फिर ठीक है कल मिलते हैं। मेरे पास जो स्टोरेज रिंग है वो बहुत ज्यादा छोटी है और बहुत सारी चीजों को मुझे ड्रॉप करना पड़ता है। अब जबकि मुझे यहाँ पर एक रिंग मिल रही है तो फिर मैं उसे जरूर लूंगा क्योंकि एक स्टोरेज रिंग को खरीदना काफी ज्यादा महंगा हो सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। सीनियर वैंग उसे कहता है तो फिर
ठीक है, कल मुझे मिलना, कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर उस जगह के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर एल्केमी परफॉर्म करनी है। हमारा किन्नन उसे बाय बोलने के बाद वहां से चला जाता है। किन्नन रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि अब जबकि मैं कल एल्केमी टूर्नामेंट में जाने वाला हूँ तो फिर मुझे लगता है कि फिलहाल मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए बल्कि एल्केमी की ट्रेनिंग करनी चाहिए। किसी ऐसी जगह के ऊपर जाता हूँ जहाँ पर मैं अपनी मिंग एंड फायर को ट्रेन कर सकूं, इसको यूज करने का तरीका सीख लेता हूँ ताकि इसके साथ मैं प्योर क्वालिटी की पिल्स बना सकूं। इसके साथ ही वो बैक माउंटेन की तरफ चला जाता है। वो कहता है मैंने सुना है कि जहाँ पर एक डाश एंड जोंग माउंटेन है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। तो जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो कहता है इस जगह तो बहुत ज्यादा शांत है, इस माउंटेन के ऊपर बहुत ज्यादा शांति है, मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है अपनी मिंग एंड फायर को इसे बेहतर बनाने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। इसी के साथ ही मैं किन्नन को वहां पर पानी के स्प्लैश करने की आवाज आती है। वो कहता है कि अचानक से मुझे पानी के स्प्लैश की आवाज कहां से आ रही है। वो जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर जाता है, झाड़ियों के पीछे देखता है तो वहां पर पानी का एक छोटा सा तालाब होता है और उसके अंदर एक लड़की नहा रही होती है। तो वहां किन्नन उसे देखता है, जैसे वो उस लड़की को नहाते हुए देखता है इसी के साथ उसके नाक से खून बहता है और साथ ही साइड के ऊपर आपको मुर्गा भी दिखाई दे रहा होगा। माना किन्नन जब उस लड़की को वहां पर देख रहा था तो उसके पांव के नीचे एक सूखी टहनी आती है जिसके टूटने से आवाज होती है। तो किन्नन कहता है तो बहुत ही बुरा है और वो लड़की जो होती है पीछे की तरफ घूमती है और कहती है कौन है वहां पर। किन्नन कहता है मुझे जहां से निकलकर जाना होगा, अगर इस लड़की ने जहां पर मुझे देखकर गलत समझ लिया कि मैं उसके ऊपर नजर रख रहा हूं तो फिर बहुत ही बुरा फंसूंगा। तो किन्नन वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की जो होती है अपने कपड़े पहनकर जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और कहती है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम एक लीचर, तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो जो जहां पर लड़की को नहाते हुए देख रहे हो। तो किन्नन उसके अटैक को अवॉइड करता और कहता प्लीज मुझे माफ करना, मैं तो बस यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर नहा रही होगी। तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि सभी लोग यहाँ पर तुम्हें नहाता हुआ देख सकते हैं। आज तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ पर ओपन में किसी तालाब के अंदर बैठकर नहाने की, यहाँ पर तो कोई भी इस तरह तुम्हें गलती से देख सकता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि मैं तो एक जेंटलमैन हूँ, शुक्र करो मैंने यहाँ पर किसी ऐसी वैसी हरकत नहीं की, वरना अगर कोई बुरा आदमी तुम्हें यहाँ पर देख लेता तो वो तालाब के अंदर ही उतर आता। सुनने के बाद लड़की उसे कहती है कि लीचड़ कहेंगे, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर ये कहने की कोई मेरे साथ यहाँ पर तालाब के अंदर उतर आता, यहाँ पर ऐसे लोगों का सर काट देती हूँ जैसे कि अब तुम्हें यहाँ पर मारने वाली हूँ, तुम मेरे हाथों से मरोगे। किन्नन कहता है कि तुम तो वाकई में एक बिल्कुल टाइग्रेस की तरह हो। ये बात सुनने के बाद लड़की और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम यहाँ पर मुझे टाइग्रेस कह रहे हो और मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो, अब तो तुम पक्का मरोगे। और फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है क्योंकि कब तक तुम यहाँ पर मेरे अटैक्स को अवॉइड कर पाते हो। तो किन्नन कहता है मैंने यहाँ पर तुमसे माफी मांगी ना, मैंने कहा ना कि मुझसे गलती से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि वो लड़की उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती और बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। जबकि हमारा किन्नन सोच रहा था ये लड़की गुस्से में पागल हो रही है, मुझे यहाँ से निकल कर जाना होगा वरना ये तो मेरी कोई बात नहीं सुनेगी, फिलहाल के लिए यही बेहतर है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। हमारा किन्नन वहाँ पर अपने गार्ड्स का स्टेप के सेकंड मूव को यूज करते वहाँ पर उड़ना शुरू करता है और वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की पीछे से चलाकर उसे कहती है कि लीचड़ कहीं के अगर तुम यहाँ पर फायर सेक्टर मुझे दोबारा कहीं पर दिखाई देगे तो उसके बाद देखना जहाँ पर तुम मुझे दिखाई दोगे मैं उसी जगह के ऊपर तुम्हारी कबर बना दूंगी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।